नमस्कार जी, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आए हैं गांव बसाना में और यहाँ पे एक यूनिक चीज़ देखने को मिली है। जो गांव के बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं उनके विचारों से यहाँ पे एक यूनिक चीज़ की स्थापना की गई है, ई लाइब्रेरी की, और साथ में ही चौपाल है। आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे में या एक अलग से कॉर्नर में इस वीडियो में आपको इसकी खूबसूरती को दिखलाएंगे। और यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सरपंच साहब हैं, और चीफ गेस्ट के रूप में जो मुख्य अतिथि आए हैं, उनसे हम इसकी व्यू के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखे हैं, प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे गाँव में घूमे हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रयास हुए हैं, और उन प्रयासों में से एक ये यूनिक चीज़ दिखाई दी है। क्लीनिंग के हिसाब से, ई लाइब्रेरी के हिसाब से, वाईफाई, और जो बच्चों की भविष्य के लिए स्टडी का जो मटीरियल यहाँ पे तैयार किया गया है, या एक रूपरेखा बनाई गई है, या जो पाथ बनाया गया है, वह बहुत ही लाजवाब है, काबिल तारीफ़ है। साथियों, तो इसी के सिलसिले में जो इस गाँव के मुख्य इस भूमिका में जिनके कदम रहे हैं और जिनके विचार रहे हैं, हम उनसे अवगत करवाएंगे आपको। और यहाँ की जो ये रूपरेखा बनाई गई है, उनमें कितना योगदान रहा, कितने सालों से प्रयास रहा है, और इस सफल मुकाम तक पहुँचने में कितनी जिद्दोजहद से गुजरे हैं, हम उनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे, ताकि इस जानकारी को समझकर, सुनकर हर एक गांव में ऐसा प्रयास किया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, अपने भारतवर्ष को, अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकें और उसमें आगे बढ़ के एक प्रबलता को दिखाए। आइएगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जो आप इस गांव में पहुंचे जी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जैसे आप इस गांव के वासिंदे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कितने समय से इस गांव में इस अभियान के पीछे जुड़े हुए हैं और कितने साथी हैं, कितना संघर्ष करना पड़ा इस सफल मुकाम तक पहुंचने के लिए? हम पिछले करीब 10 साल से लगे हुए थे इस मुहिम में। हमने शुरुआत करी थी, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिए, गांव में हेल्थ चेकअप कैंप लगा दिए, हमारी शुरुआत वहाँ से हुई थी। तो उसके बाद धीरे धीरे हमने एक मंदिर में छोटा सा पार्क वगैरह बना, हम सब ने मिलकर। उसके बाद फिर हमारी जो शुरुआत हुई थी, एक सुमित भ्याणा जी हैं, उनसे मुलाकात हुई हमारी। तो हमने उनके सामने विचार रखा था कि हम गांव में एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने मिलकर और गांव वाले ने मिलकर फिर इस लाइब्रेरी की नींव रखी गई थी यहाँ पे। वो लाइब्रेरी बनाने के बाद में जब वो यहाँ के दोबारा देखा, उन्हें देखा कि जैसे मैं बना गया था वैसे ही मेंटेन कर रखी है। तो इससे खुश हो गए। फिर गांव में और एम्बुलेंस की सेवा शुरू करी थी। एम्बुलेंस की सेवा के बाद में फिर ये चौपाल बनाई थी। इस सारे काम को जो हम यहाँ तक पहुँचे, इसमें करीब 2 से 2.5 साल हो गए। अच्छा जी। हाँ जी। और इस संघर्ष में आपके कितने साथी रहे होंगे जिन्होंने एकजुट कंधे से कंधा में लगे काम किया है? हम 10 से एक साथी हैं जो शुरू से, तो हम 5 थे जी। अब तो बढ़ते बढ़ते 100-125 रखे हैं जी। ठीक है। इनिशियल स्टेज पे जब प्रयास किया था, उनका नाम बता पाएंगे ताकि उनको भी अप्रिसिएशन मिले, और ऐसे जो और गांव या और कोई भी इस वीडियो को देख रहा है वो प्रेरित हो के कम से कम शुरुआत कर सके इस चीज़ के लिए? मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा जी, जब आदमी मन से कोई काम करता है ना, तो ये कहते हैं कि मन से करा तो भगवान जरूर सुनता। हम शुरू में कोई काम करने शुरू तो हम भी कई बार नेगेटिव आना चाहते कि होगा नहीं होगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, सोचेंगे कि ये और आदमी चले थे कि होया तो कौन ही हो काम। लेकिन नहीं, जब आदमी सही मन से और लगन से लगे है ना, तो ऊपर वाला जरूर साथ दे और वो काम पूरा हुआ है। तो मैं तो ये कहूँगा सबको कि जो भी काम करो लगन से करो, भगवान जरूर पूरा करेगा उस काम को। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके। और जैसे मान लो इस लाइब्रेरी का, जैसे आप बोल रहे हैं कि 2-2.5 साल से ये स्थापित हो चुकी है, तो कितने कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं? इसमें करीब 25 से 30 लड़के आते हैं। और सबसे मेन बात है कि इसमें 4 से 5 गांव की बहू भी आऊँ पढ़ने के लिए। अच्छा। और लड़की भी आऊँ जी, गांव की लड़की भी आती हैं, बहू भी आऊँ गांव की पढ़ने के लिए। और इसमें पढ़ने के बाद में 2 बच्चों ने तो नीट का टेस्ट क्लियर किया है। अच्छा जी। एक बच्चा LIC में लग गया ADO, एक बच्चा ऐसा भी इसमें लग गया, फौज में कलरक लग गया। यहीं से जिन्हें तैयारी की थी उनका। तो गांव के जो नौजवान यूथ है उनमें तो इसके लिए बहुत प्रेरणा मिल गई होगी और भीड़ भी होती रहेगी, और आपको शायद इस चीज़ की ज़रूरत भी महसूस होगी कि इसको और एक्सप्लोर किया जाए और बढ़ाया जाए। उसके बारे में कुछ विचार है? विचार ये जी, जैसे ही हमको ज़रूरत होगी तो सरपंच साहब से हो रखी करे थे, वो एक ऊपर और बिल्डिंग बना लेंगे जी। अच्छा। सबके सहयोग, या तो सरकार नहीं तो सबका सहयोग। अब तो इतना हो रखा जी कि जो भी काम करना होता है ना, तो हम सबके सहयोग से ही हो जाता है जो गांव में हमारा काम। आपके गांव के जो करंट सरपंच हैं उनका क्या नाम है?
उनका नाम पंकज जांगड़ा है जी। कितना सहयोग रहता है उनका इस चीज़ में? उनका तो सहयोग इतना है जी, जितना हमारा है ना, हमारे से ज़्यादा खड़े पाँव जी। उनके एक राजनीति वाला काम नहीं करते वो। हमारी जो एक टीम है ना, उस टीम के अहम सदस्य हैं वो। हमसे एक कदम आगे खड़े मिलो, मैं जहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है वो कहते हैं मैं तैयार मिलूँगा आपको। जो इस रहा आपका और प्रेरणा देने के लिए बहुत गजब होनी भी चाहिए ये। साल में कम से कम 4-5 ऐसी चीज़ हों कि जो गांव को दिखाया जाए और बाहर के जो मुख्य अतिथि हैं वहां आके गांव को संबोधन दे और प्रेरणा के लिए उन सोशल एक्टिविस्टों को बढ़ावा दें। बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो जो आज आपके इस प्रोग्राम में आए हैं उनसे आप परिचय करवा दीजिए ताकि हमारे साथी दर्शक भी उनसे वाकिफ़ हो सकें, हैं जिन्होंने अपने गांव में बहुत ही गजब की प्रेरणादायक काम करके दिखलाए हैं। तो वो भी हमारे बीच में है और पहले काफ़ी वीडियो में हम ले भी चुके हैं। आज फिर से अनूप बाली जी परिचय करवाएंगे उन शख्सियतों का जो आके ऐसे मुहिम में हिस्सेदारी लेते हैं और बढ़ावा देते हैं। जी अनूप जी। धन्यवाद विकास जी आपका। आप एक अच्छी सकारात्मक जो कवरेज मीडिया के माध्यम से कर रहे हो, क्योंकि आजकल समाज में नकारात्मकता, नेगेटिव विचार ही ज़्यादा प्रचार प्रसारित हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको साधुवाद। इन अच्छे जो समाज के कार्यकर्ता बंधु समाज कल्याण के काम करते हैं उनको आप आगे बढ़ाते हो। वैसे आज के हमारे जैसा आपने प्रश्न किया, हमारी इस कार्यक्रम में, इस कैंप में जो उपस्थित हैं अतिथिगण, अतिथि तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो इस काम के विचार से शुरू से ही उनकी भी उतनी ही भूमिका रही है। वो समय निकाल कर जहाँ समय की ज़रूरत वहाँ समय दिया है, जहाँ धन देने की ज़रूरत है वहाँ धन दिया है। और ऐसा कोई भी कार्यकर्ता नहीं है जिसका कम मूल्यांकन आया जाए, क्योंकि सबकी उतनी ही भूमिका रही है जैसी उसकी आवश्यकता पड़ी। तो हमारे मध्य में हैं श्रीमान कैप्टन रामकरण पहलवान जी हैं। आप वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपने हिंद केसरी रहे हैं और जाट रेजिमेंट के अंदर आपका एक काफ़ी ख्याति प्राप्त रहे हैं। और आप उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपने अपने अखाड़ा बना और अखाड़े अंदर ढेरों सारे पहलवान भी तैयार करे हैं, वो विश्व स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। उसके अलावा आप इस जो सामाजिक जो ग्राम विकास की जो ये मुहिम अभियान है, आप इसके बिल्कुल प्रारंभिक बिंदुओं में से एक हैं। आप जो ये विचार जो शुरू हुआ उसी समय से आप जैसा भी आपको योगदान के रूप में आपकी आवश्यकता हुई, समय धन जिस भी रूप में, आपने पूरा समर्पण के साथ अपना काम किया। वैसे ही इसी कड़ी में आगे मांगेराम जी भाई साहब हैं। मांगेराम जी भाई साहब बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन हैं। अपना मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज है। उसके अलावा हम भाई साहब से जब भी आग्रह करते हैं तो भाई साहब सहर्ष हमारे फ़ोन पर ही आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं और इस काम में पूरा बढ़ चढ़ कर उनका पूरा मन से सहयोग रहता है। हम उसके भी विषय उसी कड़ी में आगे हिमांशु जी जब छोटे विद्यार्थी थे उसी समय से अपने पिताजी के साथ मिलकर आप उन्हीं के साथ आने लगे थे इस काम में। तो आप हिमांशु जी को तो कह सकते हैं कि उनका तो इस काम में बिल्कुल सुनने से ही क्या अपने जीवन का भी बचपन से ही इस काम में आप शुरू से ही जुड़े रहे हैं। हर काम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाकी बड़े अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता और भी उपलब्ध हैं इसमें। भाई भूपेंद्र जी खरकड़ा हैं जिनका जीवन अपने आप में इस काम को बोलता है। उसी कड़ी में श्रीमान सुरेंद्र जी हैं दैया सिसाना से जी। और आगे पंच साहब पंकज जी भाई साहब, पंकज जी बड़े अच्छी सकारात्मक सोच है, क्योंकि तो गांव का जो सरपंच होता है उसका सामान्यतः सामाजिक कामों में कम लोगों का दृष्टिकोण पाता है। आप उनमें से एक हो और आप अपने गांव के कल्याण में इस टीम के साथ मिलकर शुरू से, जब आप सरपंच नहीं थे तब से भी आपकी भाव इसी से जुड़ा हुआ था, और आप सरपंच बनने के बाद तो आपकी बल्कि और ज़्यादा दायित्व और जिम्मेवारी के साथ आप काम करते हैं। इसके लिए मैं सरपंच साहब का विशेष रूप से साधुवाद है उनको। श्रीमान जसवीर जी हैं जो इस टीम में, रजनीश जी हैं। वैसे तो इस गांव के सभी लोगों से अच्छा से परिचय है। हमारे मध्य में तेजेंद्र जी भाई हैं, उनके अपने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, ई रिक्शा, बैटरी वाली जो चलती हैं साइकिल वगैरह, तो उनकी अपनी शोरूम है आपका। और आप पूरा समय अपने गाँव में अच्छा ऐसा ही काम करते हैं जैसा हम यहाँ सेटअप है, इसी प्रकार का काम आप अपने रिटोली कबूलपुर में भी करते हैं। भाई तेजेंद्र जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परिचय करवाने के लिए। अब मैं चाहूँगा जो आए हैं ये मुख्य अतिथि, उनसे यहाँ का जो माहौल है वो कैसा लगा, संतोषजनक है, कैसा है, और जो जिन्होंने हिस्सेदारी ली है इस काम को सफल करने के लिए उनके बारे में क्या विचार रहेंगे। आइएगा जी सर, आपको कैसा लगा इसके बारे में, जैसे जो ये मुहिम चली है और जब सफल अभियान जो उन्होंने करके दिखलाया है, और जो जिस गांव में ये चीज़ ना है तो वो भी इस चीज़ को प्रेरणा से लेके और गांव में शुरुआत कर सके, उनके लिए और इनके लिए दोनों ही पक्ष को आप क्या विचार देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं विकास जी सबसे पहले गांव को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सरपंच साहब को
सुरेंद्र जी को और जो बुजुर्ग हैं, जो युवा साथी हैं, बच्चे हैं, सारे गांव को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। गांव बधाई का पात्र है। ऐसा आदर्श गांव, ऐसे आदर्श काम हर गांव में करें। इससे जो हमारे साथ के गांव लगते हैं या कोई भी, वो इनको देखें और इनसे शिक्षा लें और अपने गांव में भी ऐसा प्रचलन डालें कि हम इस जो यहाँ पे किया हुआ है, जैसे लाइब्रेरी है, ई चौपाल है, जो भी है, ये जो सोशल काम हैं, ये बगैर त्याग के, बगैर भाव के, बगैर नहीं हो सकते। और ये गांव की एक बड़ी अच्छी सोच, सकारात्मक, युवा पीढ़ी को हम सही रास्ते पे ले जा रहे हैं और सही रास्ता दिखा रहे हैं। और जो ये भी कर रहे हैं, ये गांव के लिए बहुत बहुत बधाई का काम है और मैं गांव को बधाई देता हूं। और अन्य जो गांव हैं उनको भी मैं गांव को एक कहना चाहता हूं, साथ लगते गांव को भी इसमें जोड़ें ताकि वो भी उस गांव में ये योजनाएं चालू कर सकें, ताकि अच्छे अच्छे काम बढ़ते रहें और युवा अपने रास्ते पे चलता रहे। धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विचार देने के लिए। और जैसे ये तो है ना स्टडीज़ के मामले में है, डेवलपमेंट के बारे में है थोड़ा। हाँ, जैसे अनूप जी ने बताया है कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो उनसे हम स्पोर्ट्स को एक ग्रामीण धरा पे कैसे उठाया जाए उसके बारे में और दो शब्द लेना चाहेंगे। जी सर, जैसे कि बताया है आपके बारे में कि हिंद केसरी रहे हैं और आप आर्मी में भी रहे हैं, तो एक छोटे से गांव में अगर हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहें तो किस कदमों से आगे बढ़ सकते हैं? कौन से हमें ऐसे स्टेप लेने चाहिए, किन कदम ताल से चलना चाहिए ताकि गांव में हम खिलाड़ियों को तैयार कर सकें जो राष्ट्र के गौरव के लिए काम करें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं शेर हिंद रहा हूँ। नए की बात कैसी मैं अपने बारे में बताता हूँ। और एक खेल ऐसी चीज़ है, खेल भावना से इतनी आपस में एक सामंजस्य बैठता है समाज का कि वो हर बुराई से दूर होता है, नशे से, वायत की छेड़खानी से, झगड़ेबाजी से, तो सारी चीज़ों से दूर होकर ने फिर उसका टोटली विकास ही होता है और वो लाइफ में सबसे अलग पहचान रखता है अपनी, जो स्पोर्ट्समैन होता है। पर स्पोर्ट्समैन बनाने में हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें भी, मैं अपनी बताता हूँ, मेरी बहन मेरे प्रैक्टिस का टाइम हो जाता था, बोलती भाई मैं काट लूँगी ये सानी या जवार दो काटना होता, आप प्रैक्टिस में जाओ। तो इसमें टोटली हमारे परिवार का, सारे परिवार का और गांव का जो खिलाड़ी होता है, खासकर पहलवान, वो पूरे गांव का और पूरा समाज का होता है और उस सारे समाज की दुआओं से ही खिलाड़ी तैयार होता है। और मैंने पहले बताया, खिलाड़ी तैयार होने के बाद उसके अंदर जो एक शांति पेशेंस होती है वो बेहद होती है, बेहद। इसलिए मैं ये आपसे ये सही क्वेश्चन किया और ये हर जगह मैं कोशिश करूँगा। पीछे भी गांव में था वो अपने छोटी बहू में, वहाँ भी सरपंच साहब इच्छुक थे कि हम यहाँ अखाड़ा खोले, व्यायामशाला बनाएं। ऐसे भी सरपंच जांगड़ा साहब से कोशिश तो कर रखी उन्होंने, ये बना रखा। पर और भी एकेडमी भी वो लड़की की कबड्डी की चल रही है, हाँ, पर कुश्ती का भी, दौड़ का भी, मैं ये कहता हूँ हर गेम होना चाहिए। और अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं इन्होंने बिल्कुल लाठी लेकर दोनों काम करने चाहिए। इन्होंने बच्चों को सख्त भी रखना चाहिए, नशे से दूर रहें, अच्छी आदत सीखें, ब्रह्मचारी रहें। ब्रह्मचारी रहना बहुत जरूरी है लाइफ में, और ब्रह्मचारी रह गए वो मानो किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। और फिर अनूप भाई से हम जुड़े हैं शुरू से ही, तो ये सच है, ये बातें होंगी 16-17 साल पहले की। 16-17 साल पहले हम 4-5 आदमी, सबसे गरीब आदमी के घर में इकट्ठे होते थे, वहाँ कैंप लगाते थे। तो ऐसे सोचने लगे यार 16 साल क्या इंतजार करें, 16 साल में तो पता नहीं होगा, नहीं क्या नहीं होगा। तो ये ठीक उसी प्रकार है जैसे क्रेन होती है, तो क्रेन का इतना लोहा ये होता है पर वो काम भी हेवी करती है। तो ये वही क्रेन वाला काम है कि इस तरह अगर समाज को बदलेंगे तो समाज बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि राम भी गांव में होता शहर में भी है, पर राम और गांव की बिल्कुल एक वो मानी गई। गांव जो ठान लेता है, गांव जो इसको दुआएं देता है वो फूलता है। गांव अगर किसी के खिलाफ है, कोई बैड एलिमेंट है, तो एक गांव की बड़ी भूमिका है। और इसमें जो आपका सारा प्रोग्राम ये देखा हमने यहाँ के, तो ये बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। और इसमें एक आदमी का नहीं है, इसमें पूरे गांव का, बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का, माताओं का, बहनों का, सरपंच का, सुरेंद्र जी का, जितने जो लगे हुए हैं। और अनूप जी तो इस चीज़ के शुरुआत करता है ही, मतलब पता नहीं कितने गाँव में इनके कारण इस तरह का ये माहौल बना है। तो मैं चाहता हूँ
कि खेल का भी ऐसे बने तो उनका चरित्र आम बच्चों से, आम इंसान से अच्छा चरित्र होगा और वो देश को बहुत आगे ले जाएंगे। उनके अंदर एक अलग हिम्मत होती है हर परिस्थिति को वो करने की, दुख में भी सुख में भी वो ज़्यादा और अच्छा कर सकते हैं और अच्छी सर्विस पा सकते हैं। मतलब उनका जीवन ही सबसे अलग होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हर गांव में खेल का भी माहौल बने और उस माहौल बनाने में सरकार भी कोशिश कर रही है, पर सरकार से ज़्यादा गांव के बड़े बुजुर्ग और ग्राम पंचायतों की ज़मीन भी होती है और कुछ सारा भी वैसे भी लग सकता है। तो ये अपने लेवल पे करेंगे तो ये चीज़ मैं ये कहता हूँ कि ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए खेल के बारे में भी। तो मेरी राय है, आपके माध्यम से आपने ये सही क्वेश्चन किया, तो इससे बच्चों का भविष्य और देश का भविष्य और उज्जवल होगा। नमस्कार, जय हिंद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में लगता है कि जितने भी सोशल एक्टिविस्ट बैठे हैं उनमें से सबसे यंगेस्ट हैं और उनके हम विचार जानना चाहेंगे कि परिवर्तन के लिए कौन से ऐसे कदम रहें जिससे एजुकेशन भी, स्वास्थ्य भी और वैचारिक भी और भाईचारा भी डेवलप हो पाए। तो भाई साहब, आप क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे अपने विचार? वैसे तो खैर सारी बातें तकरीबन बड़े बुजुर्ग बैठे हैं सारे, तो मेरा तो खैर ज़्यादा ऐड करना नहीं बनता, लेकिन मैं आज यहाँ पहली बार मेरा आना हुआ। हालांकि खैर सामाजिक गतिविधियों में तो जो है बचपन से ही जो है मार्गदर्शन मिलता रहा है बड़ों का, तो जाना आना रहा है, लेकिन आज यहाँ मैं पहली बार आया और मैं बड़े कम से कम हरियाणा के आई थिंक हर ज़िले में, हर ब्लॉक में गया हूँगा। मैंने ऐसी लाइब्रेरी और ऐसा जो वातावरण जो यहाँ पर है शायद ही किसी गांव में कभी मुझे देखने को मिला होगा। और सबसे बड़ी बात और जो सबसे मेन बात है जो यहाँ पर मैंने देखी कि ये सारा का सारी चीज़ बिना सरकार के सहयोग के है, सारी की सारी चीज़ें आपसी सहयोग से हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पूरे, ना केवल हमारे राज्य के लिए, बाहर के राज्यों के लिए भी, कि भाई ऐसी एक चीज़ बनाई जा सकती है लोगों के सहयोग से, ना केवल इसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं है, उसके बावजूद ये इतनी अच्छी जो है लोगों के सहयोग से, गांव के सहयोग से ये चीज़ बनी है। इसके लिए सभी जितने भी ग्रामवासी हैं ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है और ये बधाई के पात्र हैं जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थी सकारात्मक सोच और सकारात्मक शक्ति। तो इसी के साथ और इसी अंदाज में हम किसी ऐसे ही गांव में जो सकारात्मक शक्ति है, सकारात्मक विचार है, उनके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जिस भी मित्र ने, साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही धरातल से जुड़ी हुई खबर के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।